अंतर मन में संघर्ष और फिर मुस्कुराता हुआ चेहरा जीवन का श्रेष्ठ अभिनय है। हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। बड़ों का आशीर्वाद भी उनमें से एक है। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो सुकून से, बस दुख वहां से ना मिले जहां सुकून लुटाया हो। समझ में आया माय डियर यंगर सिस्टर? हाँ दीदी, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। हाँ, गिरो उठो मगर हार मत मानो। सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। असफलता हमें यही सिखाती है कि तुम गलती कहाँ की हो और अपनी गलतियों को सुधार करो और आगे बढ़ो। एग्जाम की तैयारी नए सिरे से करो। हाँ दीदी ठीक है, मैं पढ़ाई करूंगी। दीदी मैं 0 से शुरुआत करूंगी। बिल्कुल सही कर रही हैं, मैं बहुत अपसेट थी। 3 बार मैं असफल हो गई हूँ। कोई बात नहीं, चौथी बार दो, अवश्य सफल होगी। ठीक है दीदी, थैंक यू वेरी मच। जब भी तुम परेशान रहा करो मुझे कॉल कर दिया करो, ठीक है? ओके। जो मजा सोने में है ना, वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। हाँ तो बस सोते रहो और सो के अपना पूरा जीवन बिता डालो। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तुम्हारे पर हमको बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे पर गुस्सा आ रहा है? क्यों गुस्सा आ रहा है? मैं बता देती हूँ, मैं तुम्हारे पर बहुत गुस्सा हूँ। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। देखो हम गाने वाने से नहीं खुश रहेंगे। तुम कहो तो गाजियाबाद में दुकान दे दूं, तुम कहो तो बनारस वाला पान दे दूं, तुम कहो तो दिल की धड़कन दान दे दूं, तुम कहो तो सारा हिंदुस्तान दे दूं। लो रानी कहो तो अपनी जान दे दूं, गेहूं धान दे दूं, खेत खलियान दे दूं, नाक और कान दे दूं, मान सम्मान दे दूं। अब तो गुस्सा नहीं हो ना? नहीं, इतना कुछ तो देने को तैयार हो गए। मान सम्मान, गेहूं धान, बनारस का पान, गाजियाबाद में मकान। कब दे रहे हैं सब? ठीक है, मैं कल आता हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। जानते हैं सुपन, हमारे घर में जितने लोग आते हैं ना, बस हमसे एक ही बात कहते हैं, हमको बहुत गुस्सा आता है। कौन सी बात कहते हैं? लोग ना बस जज करना शुरू कर देते हैं। तुम बहुत मोटी हो गई हो, तुम बहुत पतली हो गई हो, तुम करिया हो गई हो, तुम बहुत ज्यादा गोरी दिखती हो, तुम नाटी हो, तुम लंबी हो। बताओ, ये सब बातें कहनी चाहिए? तुम्हारी आंखें बटन जैसी है, तुम्हारे दांत खरगोश जैसे हैं, थोड़ी और लंबी होती तो बहुत अच्छा लगता। कहाँ तुम्हारी शादी होगी? पता नहीं, लोग जैसे ठेका लिए हैं, दूसरे के बारे में जज करना शुरू कर देते हैं। अरे जाने दो, पागलों के चक्कर मत पड़ो। इनके पास कोई काम धाम नहीं होता है, वही लोगों के बारे में टीका टिप्पणी करते रहते हैं। हमको इतना गुस्सा आता है ना कि समझ हमको 2 मिनट नहीं लगेगा, उनका अंदर दांत हम घुसा देंगे। अरे तुम लड़ाई झगड़ा मत करना और मार पीट पे उतारू मत होना, समझ गई? नहीं, एक बार कस के ठीक कर देंगे ना तो लोग हमसे सोच समझ के बोलेंगे। अच्छा ठीक है, ज्यादा लोगों को समझाने के चक्कर मत पड़ना, समझ गई? ठीक है। अच्छा, अरे मेवालाल जी, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में जा रहे हैं। जहन्नुम का रास्ता उधर नहीं है। तुम्हारे खोपड़ी पर से चढ़ के जाएं? अरे 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 सुपन भाई हमसे गलती हो गया। हम सोचे ना कि रामलाल बुला रहे हैं। रामलाल का आदत बहुत खराब है, बहुत दूर से चिल्लाएगा, पड़वा की तरह चिल्लाता है। हम सोचे हुई रामललवा है। क्या हुआ? आप बहुत अपसेट लग रहे हैं। क्या होगा का? जिंदगी का झमेला। अगर औरत साथ न हो तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। एक दिन में मोदी जी 2-3 देश घूम लेते हैं। अपनी वाइफ को मॉल में ले गए थे, पूरा दिन लगा दी, पूरा दिन। गुस्सा नहीं आएगा? जेब अलग खाली हो गया, धन गोपाला बन के घूम रहे हैं।
लग गया। मेरी पत्नी की इच्छा पूरी नहीं हुई। मेरी पत्नी का बस चले ना तो मेरा किडनी भिजवा दे। अरे जाने दीजिए, अब गुस्सा मत होइए, अब तो खर्चा हो ही गया है, छोड़िए, बेकार क्यों टेंशन ले रहे हैं। ऐसे लहट भरा था, हम समझ ही नहीं पाए कि आप हैं। हम सोचे वही रामललवा है, वो अलग परेशान करता रहता है। रामललवा कहीं भी पा जाएगा, अपना दुखड़ा लेके बैठ जाएगा। भैया किसका किसका दुखड़ा सुने, हम अपना दुखड़ा तो सुना ही नहीं पा रहे किसी को, और दुनिया भर के लोग का दुखड़ा सुने बैठ के। रामललवा का अपनी मेहरारू से पट नहीं रहा है और रोज मार खा रहा है। क्या करें, हम बचा दे, शक्तिमान बन के जाए और रामलाल को बचा दे। वैसे रामलाल लाता खाने लायक हैं, लात के देवता बात से नहीं मानते हैं। एक समय में रामलाल अपनी मेहरारू का बहुत उत्पीड़न किए हैं, हद से ज्यादा। अब वो समय आ गया है कि रामलाल खुदा जूता खा रहे हैं। बात है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, रिटर्न में वही मिलता है जो आप करोगे। बिल्कुल भैया, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमेशा सच बोलते हैं, 16 आने सच है हमारी बात। फरेब से हम हमेशा दूर रहते हैं। अरे लल्लू की मम्मी, कितना फोन पे बात करती हो? अरे अपने मैके में बात कर रही थी। हाँ, मोबाइल ही अब जीवन का एकमात्र सहारा है। सारे सहारे छूट जाएंगे, मगर पक्का भरोसा होता है कि मोबाइल बहुत बड़ा सहारा है हम लोग का। जीने का सहारा है मोबाइल। मोबाइल की अब इतनी अहमियत है कि पास में बैठे व्यक्ति की उतनी नहीं होती है जितनी अहमियत मोबाइल की होती है। हाँ भैया, मोबाइल युग चल रहा है। का कलयुग खत्म हो गया क्या? नहीं, उसी कलयुग में एक चरण मोबाइल युग का भी है। किसी ने बुलाया नहीं, जाना नहीं, किसी ने बताया नहीं, पूछना नहीं, देर से बुलाया, मना कर दो। हमेशा अपनी वैल्यू बना के रहो, किसी के लिए अवेलेबल मत हो। हमको जिन लोगों ने भी अपने लिए इस्तेमाल किया, कम से कम वो जानते थे कि हम काम के हैं। मत पूछ मेरे नाम की पहचान कहाँ तक है, तू बदनाम कर, तेरी औकात जहाँ तक है। मत पूछना मेरी शख्सियत के बारे में, हम जैसे दिखते हैं वैसे ही लिखते हैं। वक्त के साथ कद्र, दर्द के साथ सब्र खुद ब खुद आ जाते हैं।